वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल को एक स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल पे पब्लिश कर पाओगे। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज माय पेपर, नाउ इट इज समवट रेडी नाउ, एंड मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, टू फाइंड आउट सुइटेबल जर्नल। तो इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे एंड बात करेंगे कैसे आप जल्दी से फास्ट मैनर पे एंड फ्री जर्नल पे कैसे पब्लिश कर पाओगे। तो फाइंड आउट आपको करना है, राइट, फ्री जर्नल फास्ट भी हो। इस वीडियो पे हम कंसिडर करेंगे स्प्रिंजर को, स्प्रिंजर पब्लिशर को, स्प्रिंजर जर्नल को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो पेपर रेडी है यहाँ पे, तो मुझे करना क्या है, मुझे तो पहले लोकेट करना है। मैं कोई एक जर्नल फाइंडर पे जाऊंगा, द बेस्ट जर्नल फाइंडर फॉर स्प्रिंजर जर्नल अगर मैं खोज रहा हूं तो स्प्रिंजर का यहाँ पे अवेलेबल है, स्प्रिंजर जर्नल फाइंडर। ये आपका link.springer.com/जर्नल पे मिल जाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे स्प्रिंजर जर्नल फाइंडर, यू विल गेट इट। तो यहाँ पे आप देखो, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जर्नल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, 5000 कैरेक्टर का एक एब्स्ट्रैक्ट डाल सकते हो, टाइटल भी डाल सकते हो, कीवर्ड वगैरह डाल सकते हो। जितना आप यहाँ पे कैरेक्टर, जैसे 5000 है, जितना ज़्यादा आप डाल रहे हो विद इन 5000, तो उसको समझने के लिए इजी होगा कि आपका काम क्या है। यहाँ पे हम, जैसे कि मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, आपका जो भी काम है आप ट्राई आउट करो। आप मे बी यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट, मे बी यू आर फ्रॉम साइंस डोमेन, मे बी यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स, जो भी आपका डोमेन है, आपका यहाँ पेज अगर एक समरी रेडी है, यू आर प्लानिंग टू सबमिट टू ए जर्नल जो कि स्प्रिंजर पे है, स्कूपर्स इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है, एसएससी है, एएससी है, तो यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्विकली क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं। जस्ट वेट टिल द एंड, हम चेक भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग, क्योंकि वहाँ पे ही ये फंस जाता है। जो स्कॉलर हैं वो मिस्टेक करते हैं, जब भी वो सोचते हैं कि जल्दी से हमको करना है और फ्री जर्नल को टारगेट करना है, उस चक्कर में कभी कभी गलती भी होता है, वो सब भी यहाँ पे बात करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट को डाला एंड फाइंड जर्नल किया, तो यहाँ पे मुझे 20 जर्नल सजेस्ट इसने किया है। तो आप देखो पहले, विदाउट गोइंग इनटू द जर्नल, ये किस हिसाब से सजा के मुझे दिया है, रिलेवेंस वाइज। अगर मेरा मकसद ये है कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पहले देखना, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम क्या है, राइट, तो मैं हाई टू लो इम्पैक्ट फैक्टर भी सजा सकता हूँ, 5 ईयर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर वाइज भी देख सकता हूँ, डाउनलोड हाई टू लो भी कर सकता हूँ। दैट इज वन वे टू एंश्योर कि जो जर्नल पे ज़्यादा पब्लिकेशन हो रहा है, ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी रेट भी ज़्यादा हो सकता है, वो उस डायरेक्शन पे आप सोच सकते हो। सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन, ये हम लेते हैं, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट करते हैं एंड इसको अपडेट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, जो 20 जर्नल मुझे अभी सजेस्ट किया था, यहाँ पे रीअरेंज हो गया बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन। जैसे ये 3 डेज है, फिर यहाँ पे 5 डेज है, मतलब ये क्या है, आप जब डेक्स जो आप देखते हो ना, डेक्स स्क्रीनिंग जो होता है इनिशियली, तो वहाँ पे अगर आपका इनलाइन टू वो जर्नल है, तो अगर वो चला गया तो रिव्यूअर के पास असाइन हो जाएगा। अगर नहीं, रिजेक्शन हो रहा है कि आपको रीसबमिट के लिए बोला जा रहा है, तो ये इतना टाइम के अंदर इनका रेस्पॉन्स आ रहा है। जो 5 डेज है यहाँ पे, ये जर्नल का अभी यहाँ पे 7 डेज है, यहाँ पे आपका 9 डेज है, यहाँ पे 9 डेज है, तो ये सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन है। बट ये जो आपका पब्लिकेशन का हम बात नहीं कर रहे हैं, सबमिशन टू पब्लिकेशन ऑलमोस्ट 6 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो पे इन डिटेल बताया था कि पूरा जो साइकिल होता है पब्लिकेशन टाइम का, इन डिटेल मैंने बात किया हुआ है। होप यू हैव वॉच दैट वीडियो, इफ नॉट डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड, एंड मैं उसको मैं डाल दूंगा, मैं आई बटन पे डाल दूंगा वीडियो, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो 13 डेज, 15 डेज, 18 डेज, 38 डेज, इस हिसाब से सजा के दे दिया। इवन लास्ट वन जो है 113 डेज, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। एंड अगर मुझे जाना है अभी इम्पैक्ट फैक्टर वाइज, अब देखो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर को हाई टू लो करता हूँ। मेरा अगर मकसद है कि मुझे 2 इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर पे पब्लिश करना है, तो अभी मुझे वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ये रीअरेंज हो गया, हेल्थ इंफॉर्मेशन साइंस एंड सिस्टम 4.7 है, ये आपका यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ये SCIE मतलब वेब ऑफ साइंस पे शायद इंडेक्स ना हो, बट स्कूपर्स पे इंडेक्स हो,
तो वो भी हम चेक कर सकते हैं होम पेज पे जाके, जर्नल का होम पेज पे जाके। और एक कहाँ पे हम जाके कर सकते हैं, स्कूपस सोर्सेस पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वो करेंगे। ये क्लस्टर हो गया, क्लस्टर कंप्यूटिंग आपका 3.6 है। देन जर्नल ऑफ मेडिकल सिस्टम है 3.5। तो कोई एक जर्नल को यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से कि जर्नल ऑफ मेडिकल सिस्टम को हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इस जर्नल पे आप जब होम पेज पे जा रहे हो और एक इन्फॉर्मेशन आपको क्या है यहाँ पे मिल रहा है, मैट्रिसेस 3.5 मिल गया, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर मिल गया, सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन मिल गया, डाउनलोड कितना हो रहा है वो मिल गया। मोर ओवर आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कौन सा एरिया पे ये आपको सबमिशन के लिए बोल रहा है, आप किस एरिया पे जा सकते हो वो भी आपको ध्यान देना है। मतलब मेरा पेपर जो रेडी था, मैं एक बार तो देखूंगा कि कहाँ पे मुझे सबमिट करना है। ये जर्नल पे अगर कर रहा हूँ तो वो जर्नल पे सिमिलर काइंड ऑफ पेपर पब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो, लेटेस्ट आर्टिकल जो पब्लिश हो रहा है एक बार वहाँ पे नज़र घुमा के देखो कि किस टाइप का आर्टिकल, किस टाइप का टाइटल वगैरह यहाँ पे एनलिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट इस पेपर पे जाता हूँ, ये इनलाइन टू माय फील्ड है। तो यहाँ पे और एक अच्छा चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगा, आप इसको नीचे जाओ, पूरा नीचे जाना है आपको जाना है। ओके 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 ओके, चलिए यहाँ पे कब रिसीव हुआ था, रिसीव हुआ है 14 मार्च 2025 को। एक्सेप्ट कब हुआ था, आप देखो 10 जून 2025, ज़्यादा दरमियान नहीं है। एंड पब्लिश कब हो गया, जून पे ही पब्लिश हो गया। हालांकि ये ओपन एसेस पे पब्लिश हुआ है, मतलब वो लोग ओपन एसेस ऑप्ट किए होंगे, तो ज़्यादा यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है। मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि 6 महीना अभी लग ही जाता है, बट कोई जर्नल पे जल्दी भी हो रहा है तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप जब यहाँ पे कोई भी जर्नल जब लिस्ट आउट कर दिए, बेस्ड ऑन रिलेवेंस भी रख सकते हो, इम्पैक्ट फैक्टर रख सकते हो। फिर उस जर्नल पे आप जा रहे हो, उस जर्नल पे जाके आप अपना चेक कर रहे हो कि उस जर्नल का जो जो सब्जेक्ट एरिया है वो क्या है, वो आपने चेक किया। फिर आपने क्या चेक किया, लेटेस्ट आर्टिकल क्या पब्लिश हुआ है। एंड जब जो पब्लिश हुआ है वो जो जर्नल है जो ओपन एसेस पे है, कोई एक पे आप उठा के देख लो कि कितना टाइम वो ले रहा है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना टाइम लिया। एंड इंडेक्सिंग आपको देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आ जाओगे जर्नल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम स्प्रिंजर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे धोखाधड़ी का केसेस ज़्यादा नहीं होगा, मतलब फेक इंडेक्सिंग वगैरह नहीं होता है। सो वो उस पर मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का आपको अपडेट मिल जाएगा कि यहाँ पे आप देखो स्कूपस भी इंडेक्स है, SCI पे भी इंडेक्स है, साइंस एडिशन एक्सपैंडेड इंडेक्स, एक्सपैंडेड पे SCI पे भी इंडेक्स है। दैट्स वाई इम्पैक्ट फैक्टर भी इसका आ रहा है। इम्पैक्ट फैक्टर किसको मिलता है, SCI, ASCI एंड ESCI को अभी मिल रहा है। ESCI को मिलता है कि आपको मिलता है SSCI पे मिलता है, आप चेक करो, वो चारों पे मिलता है। तो ये चारों को अभी इम्पैक्ट फैक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा चीज़ है। चलो आपको स्कूपस भी मिल गया एंड SCI भी मिल गया। और एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, दो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जर्नल इंडेक्स है, होम पेज पे मिल गया। फर्दर वेरिफिकेशन अभी मैंने सबमिट नहीं किया, फर्दर वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, ये जर्नल का नाम यहाँ पे कॉपी किया। हालांकि जो सही तरीका है कि आप उसका ISSN नंबर आप अगर है तो वो आप कॉपी कर लो। और एक क्या है, जब हम फ्री का बात कर रहे हैं, फ्री जर्नल जो हाइब्रिड है, जैसे ये सब जर्नल हाइब्रिड है, यहाँ पे आप सजेस्टर पे देख सकते हो। इस जर्नल के केस में आप लिखा है पब्लिकेशन मॉडल जो है, पब्लिशिंग मॉडल हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड। अगर कोई जर्नल ओपन एसेस है दैट मीन्स वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा APC चार्ज। हाइब्रिड मतलब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऑथर और जो भी बाकी हैं। हालांकि आपको एक कॉपी तो मिल जाएगा, एक कम्प्लीमेंट्री कॉपी, बट जो रीडर है उसको डाउनलोड करने के लिए दे हैव टू पे एंड डाउनलोड, बट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आप फ्रीली वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो अगर सब्सक्रिप्शन मोड पे जाते हो। तो हाइब्रिड केस पे यू हैव एन ऑप्शन टू पब्लिश फ्रीली, तो वो वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये जर्नल हाइब्रिड है। तो यहाँ पे मैंने इस जर्नल को कॉपी किया, हालांकि ISSN नंबर कहीं पे होगा तो आप उसको ले लो। ISSN नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया तो ISSN नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करते हैं। मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, स्कूपस पे सोर्सेस पे आ रहा हूँ। फर्दर चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ कि जर्नल स्कूपस पे लिस्टेड है या नहीं है। आप टाइटल के हिसाब से जा सकते हो, बट कभी कभी टाइटल के हिसाब से अगर शो नहीं कर रहा है तो आप ISSN नंबर के हिसाब से जाओ।
इसको देखते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। फर्दर आप चेक कर रहे हो कि 1977 से 2025 तक इंडेक्स है, तो अभी भी इंडेक्स है, पब्लिशर का मिल गया, साइट स्कोर आपको पता चल गया, SGR वैल्यू पता चल गया, SNI भी पता चल गया, एंड स्कूपर्स कंटेंट कवरेज पे आपको देखने को मिलेगा ईच ईयर वाइज वो कितना डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर रहा है, तो 250 उस रेंज के आसपास वो लेके आ रहा है। तो चलो एक हिसाब से सही है, यहाँ पे स्कूपर्स पे है, एंड सब्जेक्ट एरिया वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोर ओवर द सेम जर्नल को अगर मैं जाता हूँ SCI मागो पे, तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगा जब आप फाइनलाइज कर रहे हो कि आपको Q1 Q2 पे टारगेट अगर है तो ये जर्नल है और नहीं है, यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, आ गया। चलिए ये Q1 है, मैं जर्नल का नेम के हिसाब से सर्च किया, ये आप देखो यहाँ पे Q1 पे है, Q1 इज देयर। सो यहाँ पे 4 कैटेगरी पे ये पब्लिश हो रहा है, तो मोस्टली Q1 Q2 पे ये मतलब लाई कर करके लास्ट में Q1 पे है इसका जो है, तो आपको ये डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करता है, क्योंकि कई बार आपको बोला जाता है कि आपको Q1 Q2 जर्नल टारगेट करना है इफ़ यू आर आप अपना PhD कर रहे हो और अपने कैरियर पे जितना आप कहीं पे अप्लाई भी कर रहे हो, तो पीपल माइट आस्क कि आपका Q1 Q2 स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल पे कितना पेपर है, और SCI अगर इम्पैक्ट फैक्टर वाला हो गया मान लो, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 रेंज पे अगर SCI इंडेक्स है तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड। तो वंस ये आपका हो गया डिसीजन, यहाँ पे हो गया दिस इज द जर्नल वेयर आई नीड टू सबमिट, सब कुछ यहाँ पे मीट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव और व्यू इन लाइन टू सब्जेक्ट एरिया भी हो गया, आपका पेपर वगैरह उसमें पब्लिश हो रहा है, टाइम भी सही से पब्लिश कर रहा है, मॉडल भी सही है, हाइब्रिड मॉडल है, आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा है, अगर फंडिंग है तो अलग बात है, आप ओपन एक्सेस पे जा सकते हो। तो फाइनली आप यहाँ पे आके यहाँ पे सबमिट ऑप्शन आपके पास है, सबमिट टू ए जर्नल। मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है कैसे सबमिट भी करना है स्कूपर्स और मतलब स्प्रिंजर जर्नल पे, इसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो सबमिशन प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली आप कैसे सबमिट कर पाओगे, कवर लेटर वगैरह रेडी होना है, ऑल दैट थिंग आप वो वीडियो पे बात कर सकते हो, देख सकते हो। तो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।